डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रूल्स फॉर द चेंज ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 रूल्स पढ़ा। और जो आपका अगला जो तीसरा रूल है वह यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस में कौन कौन होते हैं? यू, योर्स, योर। तो यदि ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए जाते हैं और यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग पार्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और वह ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसी के अनुसार हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और रूल यह है कि जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में और यहां पर ऑब्जेक्ट, तो यह जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं, बदलते हैं। लेकिन यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसे कंडीशन में हमको फर्स्ट पर्सन के किसी भी फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है उसके ऑब्जेक्टिव केस में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में से किसी को लेकर के हम इसको चेंज करते हैं। तो चूंकि यहां नहीं था तो आप यहां देख रहे हैं लिखा गया ही सेड यू आर ए स्टूडेंट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, तो आप यहां देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस लिया गया है। तो जब यहां ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां आपका सेड टोल्ड में बदल जाएगा, हो जाएगा ही टोल्ड मी। अब इस यू को हमको चेंज करना इसके अनुसार, और आप जानते हैं कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। यू को जब चेंज करेंगे मी के अनुसार हो जाएगा आई, तो हो जाएगा आई, और यार है तो बदल जाएगा वाज में, तो आई वाज ए स्टूडेंट। उसी तरह आप सेकेंड एग्जांपल देखेंगे डायरेक्ट नरेशन का। आई सेड, यहां भी कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया गया है। यू राइट ए लेटर, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट लें या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लें। यदि हम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वह बेटर होता है। तो यहां पर लिखा गया है आई सेड, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट में हिम लिया है, जिसको एक्सप्रेस आप इसी इनडायरेक्ट नरेशन में कर सकते हैं। तो आई टोल्ड हिम, अब इस यू को हिम के अनुसार बदलेंगे कंटिन्यू दैट लिखने के बाद, तो ये हो जाएगा ही। हिम के अनुसार यू ही में बदल जाएगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है जो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया आई टोल्ड हिम दैट ही रोट ए लेटर। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4, if there has been used any third person pronoun, if there has been used any third person pronoun in reported speech, there is no change in third person pronoun। इसमें कहा जा रहा है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन प्रयोग किया गया है तो उस थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करते हैं, उसमें नो चेंज होता है। तो आप यहां देख रहे हैं लिखा गया सी सेड ही इज नॉट ए गुड बॉय, इसको बनाएं तो लिखेंगे सी सेड दैट, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट रहता तो इसको हम टोल्ड में कर देते। तो सी सेड दैट, और ही में कोई चेंज नहीं करना बिकॉज
इट बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये हो जाएगा ही, और इसको चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में हो जाएगा वाज। इज रहता तो आज में चेंज कर देते हैं, वाज नॉट ए गुड बॉय। दूसरा एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट नरेशन का। आई सेड टू हिम, शी हैज कॉल्ड मी। इसको बनाएंगे तो लिखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आई टोल्ड हिम दैट। ए सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, बिकॉज देयर इज एन ऑब्जेक्ट हिम। एंड वी राइट that connective word, and as you know that you have not to change third person pronoun, that's why we have to write same word, same third person pronoun. See here, has will be changed into had, and third form of the verb will be written and afterwards me. यहां आप देख रहे हैं जो मी है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और आपको पिछले दिनों में बताया गया था कि ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यदि यूज किए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड हियर मी हैज रिटेन in the changing form. As you know that me will be changed according to the subject of a reporting verb, which is I, and according to I it will be changed into me. इसका मतलब नहीं समझे, मी को वैसे उतार के लिख दिया गया है, चूंकि यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है आई है, इसके अकॉर्डिंग यह मी में बदला है। यदि यहां पे कुछ और होता, जैसे मान लीजिए होता शी हैज कॉल्ड हिम, ये थर्ड पर्सन का हिम प्रोनाउन हो जाता जिसको नहीं चेंज करेंगे। यदि यहां होता कि शी हैज कॉल्ड यू, तो यहां यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है जिसको आप चेंज करते ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रहता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इसलिए आई के अनुसार जो मी चेंज करेंगे तो वह मी ही होगा। इसलिए बना है आई टोल्ड हिम दैट शी हैड कॉल्ड मी।